तो आज मैं आपको 3 ऐसी टिप्स बताऊंगा जिससे आपकी फास्ट पेयरिंग हो जाएगी लव बर्ड्स की। वो गलती क्या करते हैं कि एक बर्ड कहीं से पकड़ा, दूसरा कहीं से पकड़ा और उनको ब्रीडिंग केज में छोड़ दिया। लेकिन प्रेफरेबली ये है कि आप नया पेयर बनाने के लिए जो आपका पेयर लगा हुआ है उसको कभी भी मत तोड़ें। ये तो हो गई एक बात। अगर आप देख रहे हैं कि इस तरह आपकी प्रोग्रेस नहीं हो रही और पेयर जो है बाउंड नहीं हो रहा, और देखें अगर आपका फर्स्ट टेक्निक जो है वो आपके जो है वो नहीं हो रही और सेकंड भी नहीं हो रही, थर्ड जो आपके पास जो हल आखिरी रह जाता है, तो लिहाजा ये एक छोटी सी टेक्निक है जो मैंने आपको बता दी कि इस तरह भी करें। जी व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी खैरियत से होंगे। जी, टाइटल पढ़ के आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि आज हम किस बारे में बात करेंगे। तो आज मैं आपको 3 ऐसी टिप्स बताऊंगा जिससे आपकी फास्ट पेयरिंग हो जाएगी लव बर्ड्स की और आप जल्दी ब्रीड लेने की तरफ जा सकते हैं बर्ड से। तो सबसे नंबर 1 पे बात कर लेते हैं। असल में न्यू बर्ड कीपर जितने भी हैं वो गलती क्या करते हैं कि एक बर्ड कहीं से पकड़ा, दूसरा कहीं से पकड़ा और उनको ब्रीडिंग केज में छोड़ दिया। ऐसा कभी भी ना करें। इस तरह यह है कि आपको उनकी बर्ड्स की एज का अंदाज़ा ही नहीं होता और ना आपको ये पता होता कि वो ब्रीडिंग मोड में हैं भी या नहीं है। तो लिहाजा आप थोड़ा सा इसको टेक्निक के साथ हैंडल किया करें। जब भी आप बर्ड्स लें तो किसी ट्रस्टवर्थी बंदे से लें जिससे आप गारंटी लें कि हाँ भाई इसकी कम अज़ कम एज जो है 8 मंथ्स होनी चाहिए। 8 मंथ से नीचे वाला बर्ड जो है उसको पता ही नहीं होता कि ब्रीडिंग क्या है, बाउंडिंग क्या है और ब्रीडिंग किस तरीके से करनी है। तो लिहाजा उसका जो है नुकसान क्या होता है कि जब आप एक ही केज में छोड़ देते हैं बर्ड्स को, तो बर्ड्स की एज डिफरेंस होने की वजह से जो बर्ड जल्दी हीट पर आता है वो दूसरे को फिर जख्मी करता है, मारता है, उसको अपने साथ नहीं बैठने देता। उसकी वजह से ये होता है कि अगली सुबह आप देखते हैं कि बर्ड केज में मरा हुआ होता है और विदाउट एनी हेल्थ कंडीशन वो जो है एक्सपायर हो जाता है और आपको अंदाज़ा ही नहीं होता कि बर्ड जो है वो एक्सपायर क्यों हुआ। सबसे बड़ी वजह यही है क्योंकि आप उसको ब्रीडिंग केज में छोड़ देते हैं विदाउट एनी प्रिपरेशन और सॉफ्ट फूड के साथ मल्टीविटामिन्स दे दे के बर्ड का बड़ा गर्क कर देते हैं, जिसकी वजह से वो एज ना पूरी होने की वजह से बर्ड जो है वो एक्सपायर हो जाता है दूसरे बर्ड के। उसको पेयरिंग करने के लिए आपको थोड़ा सा वक्त दरकार होता है, आपको वो देना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से आपके बर्ड जो एक्सपायर होने से भी बच सकते हैं और आपके जो है पैसे भी बच सकते हैं। 4-5 दिन 6 दिन अगर आप थोड़ा और इंतजार कर लें तो आपका बर्ड जो है अच्छे तरीके से बाउंड हो सकता है। तो अगर तो आप ये जो पीछे केजेस हैं इस तरह वायर केजेस पार्टीशन वाले इस्तेमाल कर लें तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है। उसमें आप ये करें कि दोनों बर्ड जो है इनमें सेपरेशन करके रखें। इसके दरमियान से मैंने पार्टीशन हटाई हुई है, आप इसके अंदर पार्टीशन लगाएं और जिस तरफ आपने बॉक्स लगाना है उस वाली साइड पर आपने जो है मेल को छोड़ देना है और सेकंड जो पार्टीशन है उसकी तरफ आपने जो है फीमेल को छोड़ देना है। और बॉक्स वाली साइड पे मेल को छोड़ने का मकसद ये होता है कि ताकि वो केज के अंदर जो है अपनी डोमिनेंस क्रिएट कर ले और जब वो ब्रीडिंग बॉक्स खुला हुआ देखता है उसके अंदर जाता है और वो कॉन्फिडेंट हो जाता है ताकि फिर वो फीमेल को हैंडल कर सके। तो लिहाजा इसी तरह आप उनकी एक्टिविटीज़ मॉनिटर करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बर्ड जो है वो पेयरिंग की तरफ जा रहा है और क्या एक्टिविटीज़ है। अच्छा, इस टेक्निक में आपने इस चीज़ का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है कि जब आपने दोनों बर्ड्स को सेपरेट रखा होगा तो उसके जो बिसाइड केज पड़ा हुआ है उसमें काफ़ी सारा डिस्टेंस हो, और कोशिश करें कि अगर डिस्टेंस नहीं मेंटेन हो सकता तो उसके अंदर कोई पार्टीशन लगा दें इस तरह, ताकि जो फीमेल है या मेल है जिस तरफ भी है उसकी इंट्रैक्शन दूसरे वाले केज के साथ ना हो सके और बर्ड जो है वो अपनी फुल अटेंशन जो है जिसके साथ आपने पेयर बाउंड करना है उस बर्ड की तरफ हो, ताकि आपका बर्ड जो है अच्छे तरीके से बाउंड हो। देखें अगर बर्ड जो है बाउंड अच्छे तरीके से नहीं होगा और उनकी ब्रीडिंग मूड की जो कंडीशन है वो नहीं होगी तो आपके एग्स जो है इनफर्टाइलिटी की तरफ जाएंगे और प्री मेच्योर जो एग्स होते हैं जिनको डेड इन शेल कह सकते हैं वो भी हो सकते हैं। तो लिहाजा जब तक आपकी एज जो है बर्ड की पूरी नहीं होगी तब तक आप उनको बर्ड जो केज है उसके अंदर मत डालें ब्रीडिंग के लिए। अच्छा, सेकंड टेक्निक क्या है जी? सेकंड टेक्निक ये है
कि आपने एक ये ट्रैवलिंग बॉक्स ले लेना है, जो ये अभी साइज में थोड़ा सा बड़ा है। एक पेयर के लिए आपने छोटा साइज लेना है, जो बिल्कुल स्मॉल साइज होता है, जो बर्ड के लिए होता है। उसके अंदर आपने बर्ड्स को डाल देना है और दाना पानी इसी केज के अंदर डाल के रखना है, ठीक है। और इसको आपने बर्ड रूम के अंदर नहीं रखना, इसको आपने अपने ड्राइंग रूम में या जिधर आपकी गुजरगाह हो उधर रखना है, ताकि शोर और गुल की वजह से जो बर्ड्स हैं वो आपस में बाउंड होने की तरफ जाएं। इसमें बंद करने का मकसद ये होता है कि दोनों बर्ड जो है फासला कम होने की वजह से जल्दी बाउंड होते हैं, और जो उनकी डोमिनेंस होती है एक बर्ड की दूसरे बर्ड पे वो खत्म हो जाती है। और उनकी डोमिनेंस खत्म करने के लिए मैंने एक पिछले दिनों एक शॉट डाली थी फास्ट पेयरिंग के लिए, उसमें मैंने स्टेज में ही बंद किए थे, लेकिन उनको थोड़ा सा शावर दे के फिर मैंने इसमें डाला था। वो फास्ट पेयरिंग की ऑथेंटिक जो है वो टेक्निक है, जिसपे काफ़ी सारे भाइयों के एतराज़ भी थे, कुछ अच्छे कमेंट्स थे, कुछ जो है नेगेटिव कमेंट्स थे। तो नेगेटिव भाइयों के लिए जो है वो कमेंट करने वालों के लिए वो ये है रिजल्ट आपके सामने। ये पीछे जो केज है ये देखें, ये डेकिनो और क्रीमिनो का मेल था, वो मैंने इसके अंदर डाला हुआ था जो शॉर्ट में है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह जो है फास्ट बाउंड हो चुके हैं, और अब ब्रीडिंग बॉक्स भी मैंने उनको लगा दिया हुआ है, और ये दोनों आपस में बाउंड हो चुके हैं। तो कोई भी जो है वो इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। आपको पता है इन दोनों बर्ड्स की क्या प्राइस है, तो जब तक कोई चीज़ अथेंटिक तरीके से मैं उसको वेरीफाई ना कर लूँ तो मैं अप्लाई नहीं करता। तो काफ़ी सारे भाइयों ने वो इंडोर्स भी किया कि ये अथेंटिक जो है वो टेक्निक है, तो लिहाजा आप वो शावर वाला ना करें। वो एक रिस्की है क्योंकि मौसम चेंज हो चुका है, और आप जो है सिर्फ और सिर्फ इस बॉक्स के अंदर बंद करके उनको दाना पानी दें, और 3 से 4 दिन आप ऐसा करेंगे तो आपके पास जो है रिजल्ट सामने आ जाएंगे। अच्छा, अगर तो आपका फर्स्ट जो है वो सीज़न है, फिर तो आपको ये सारी टेक्निक्स और सब्र करना पड़ेगा जो अक्सर बर्ड कीपर्स नहीं करते। और अगर सेकंड आपका सीज़न है तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। और देखें, अगर आपका फर्स्ट टेक्निक जो है वो आपके जो है वो नहीं हो रही, और सेकंड भी नहीं हो रही, तो आपको फिर जो है थर्ड जो आपके पास जो हल आखिरी रह जाता है वो ये है कि आपको मेल जो है वो आपको चेंज करना पड़ेगा किसी दूसरे मेल के साथ। देखें, अगर आपके पास स्पेयर बर्ड है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको ये रिकमेंडेड नहीं है कि आप बाउंडेड किसी और पेयर में से जो है मेल निकाल के इसके साथ लगाएं। तो आपको वो प्रेफरेबल यही है कि ये मेल जो है आप किसी के साथ एक्सचेंज कर लें या नया बर्ड खरीद लें। तो अदरवाइज जो है ऐसा भी होता है कि देखें, कभी मेरे पास ये जो पीछे पेयर लगा हुआ था ये ब्रीडिंग मोड में भी था, सारा कुछ था, लेकिन मेल थोड़ा सा लेट था और वो दाना एक्सचेंज नहीं कर रहा था। हालांकि फीमेल जो है वो ईट पर थी और एग लेइंग करने के बिल्कुल दोराहे पे थी। तो मैंने क्या चांस लिया, मैंने रिस्क लिया कि ये वाला मेल जो इसके साथ बाउंड नहीं हो रहा था, जो कि पहले उस केज में था, ये पेयर पूरा इस केज में था जो मैंने निकाल के सेपरेट किया, जो बाउंड नहीं हो रहा था, तो मैंने ये मेल जो है उस फीमेल के साथ एक्सचेंज किया। तो एकदम जाते साथ ही लग गया। लगने से मुराद ये कि जैसे ही आप बर्ड को दूसरे बर्ड के साथ छोड़ेंगे तो इनकी मखसूस एक क्रीपिंग है, ये अपनी दुम को ऐसे हिलाते हैं तेजी के साथ और चीखे मारते हैं दोनों को ऐसे मुंह के साथ, जैसे लगता है ऐसे कि ये लड़ने लगे हैं, लेकिन असल में वो जो पेयर है वो बाउंड होने की तरफ जाता है। और फौरन मेरा पेयर जो है वो बाउंड हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और दाना एक्सचेंज करने लग गया। तो मुझे तसल्ली होगी कि चलो जो मैंने एक रिस्क और एक कदम उठाया था वो पूरा हो गया। लेकिन हर पेयर के साथ आप ये टेक्निक नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आपके पास वही म्यूटेशन है तो फिर तो रिजल्ट आएंगे। अदरवाइज आपके पास कभी ऐसा भी होता है कि आप ये चांस नहीं लेते, क्योंकि उस पेयर के साथ आपकी जो पेयरिंग से रिजल्ट वो नहीं आते जो आप चाहते हैं। अच्छा, अब मैं ये करूंगा कि ये अगर पेयर मेरा बाउंड हो जाता है, अल्लाह करे हो जाए, तो 4-5 दिनों में इंशाल्लाह हो जाएगा, क्योंकि रिस्पॉन्स देने लग गया। तो अब यह है कि इस पेयर को मैं क्या करूंगा, इस पेयर को मैं उस वाले केज में नहीं डालूंगा जो उसके साथ था, क्योंकि मैंने इन दोनों के मेल एक्सचेंज किए हैं, तो इसको मैं दूर ही रखूंगा और इसी बर्ड केज के अंदर ही मैं इनको ब्रीड कराऊंगा। क्योंकि मैंने इनका जो है वो देखें बॉक्स भी लगा दिया है इसी के अंदर मेल वाली साइड पर, और फीमेल और मेल आपस में रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह जी, ये एक छोटी सी टिप्स थी, 3 मैंने आपको बता दी हैं कि कैसे आपने ये करनी है। तो वो शावर वाली टेक्निक जो है उस काफ़ी सारे भाइयों के क्वेश्चंस भी थे कि फास्ट पेयरिंग जो आपने ये क्लिप बना के भेजा है इसमें क्या प्रोग्रेस आई है, क्या है, तो वो मैंने कहा आपको वो भी बता दूं। और ये जो टेक्निक्स बाकी हैं जो कि चलती आ रही हैं, जो आपके 5 से 6 दिन, बाज़ औक़ात 15 दिन भी ले जाती हैं,
तो आपको ये चीज़ें तो करनी पड़ेंगी। और सब भाइयों से यही रिक्वेस्ट है कि कम से कम आप एज पूरा करें बर्ड का, 8 मंथ तक आप इसको लेके जाएं, अदरवाइज आपके जो बर्ड के एग हैं वो इनफर्टिलिटी की तरफ जाएंगे, डेड इन शेल होंगे, और बाज़ औक़ात तो हवाई अंडे भी आ जाएंगे। क्योंकि हवाई अंडों से मुराद आपको पता ही है कि मेल में जो है वो फीमेल के साथ अटैच नहीं होता, बाउंड नहीं होता, जिसकी वजह से जो फीमेल है वो ईट पर आके एग्स ले कर देती है और इनफर्टिलिटी की तरफ होते हैं, वो हवाई अड्डे होते हैं और उसका सारा कैल्शियम फर्स्ट टाइम में ही ज़ाया हो जाता है। तो लिहाजा इस चीज़ से बचने के लिए फर्स्ट ब्रीड जो आपकी है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सीजन की, वो आपकी क्रीम है। जैसे आपने दूध में से मक्खन निकालना होता है तो फर्स्ट मक्खन जो है वो सही हेल्पफुल होता है, फ्रूटफुल होता है। दूसरी दफ़ा आप उससे निकालते रहें तो छाछ ही बचती है, बाकी मक्खन नहीं निकलता। तो लिहाजा भाई सब्र कर लेना बेहतर है बनिस्बत इसके कि आप 5-6 दफ़ा ब्रीड करा के उसके अंडे ज़ाया करें। तो उससे बेहतर यही है कि आप 2 हफ्ते और वेट कर लें। मैंने अभी 2 दिन हुए हैं सबको बॉक्स लगाए हैं, मैंने पहले बॉक्स नहीं लगाया क्योंकि मुझे पता था कि पेयर रेडी नहीं है। तो लिहाजा आप इन चीज़ों का ख्याल रखें और बर्ड्स की जो फर्स्ट ब्रीड है उसके ऊपर तवज्जो दें कि भाई एज पूरी हो तभी उनको ब्रीडिंग बॉक्स में छोड़ें। देखें कुछ बाज भाई जो हैं जिन्होंने कॉलोनीज रखी हुई हैं वो इस बात को समझते हैं। वो ये कि एक भाई पूछ रहे थे कि भाई कॉलोनी के अंदर पेयरिंग कैसे होगी, तो कॉलोनी के अंदर आप अपनी मर्जी से पेयरिंग नहीं कर सकते। कॉलोनी में आपने बस डीएनए मेल बर्ड्स 10 छोड़ने हैं, फीमेल 10 छोड़नी है, डीएनए हुई हुई कि अगर आपने 10 पेयर बनाने हैं तो वो खुद ही पेयरिंग करेंगे, आपकी चॉइस नहीं होती उसमें पेयरिंग करने के लिए। बस आपने जब देखना है कि बाउंड हो गए हैं, पेयरिंग हो गई है, तो उसमें आपने बॉक्सेस लगा देने हैं 10 और वो फिर खुद ही ब्रीड पे चले जाते हैं। लेकिन इसमें एक बात का ख्याल रखिएगा कि डीएनए क्यों रिकमेंड किया जाता है कि लव बर्ड के अंदर ऐसा है कि मेल मेल के साथ जो है बाउंड हो जाता है और आपको अंदाजा नहीं होता, और फीमेल फीमेल के साथ बाउंड हो जाती है और हवाई अंडे दे देती है। हवाई अंडे आपको मालूम है कि क्या होते हैं? हवाई अंडे ये है कि इनफर्टाइल अंडे होते हैं, बस उसने ईट पर आकर दे दिए होते हैं और फर्टाइल नहीं होते फिर वो, और फिर सारा टाइम भी आपका ज़ाया होता है, 2 मंथ आपके ऐसे ही निकल जाते हैं। और इससे अच्छा नहीं है कि आप उसको कंफर्म मेल फीमेल लगा के फिर कॉलोनी में छोड़ें ताकि आपकी जो ब्रीड है वो हेल्दी आए और अच्छी आए और टाइम भी बच जाए। तो डीएनए करवा के बर्ड्स को पेयरिंग किया करें, और अगर जिनके पास म्यूटेशंस हैं उनको भी यही है, क्योंकि बाज़ भाई जो हैं वो शॉप से भी ले लेते हैं और कई भाइयों के कहने में भी आ जाते हैं कि हाँ भाई ये चेक कर लिया, ये देखें हड्डी इसकी जुड़ी हुई है, ये हड्डी इसकी चौड़ी हुई है, ये पेंडोलम की तरह हमने चेक कर लिया जी, ये मेल है ये फीमेल है। तो ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। आप खुदारा इस चीज़ पर ना जाएं और कंफर्म मेल फीमेल डीएनए के साथ लेके फिर पेयरिंग करें ताकि आपकी टाइम भी बच सके और आपकी ब्रीड भी अच्छी आ सके। तो लिहाजा फिर किसी और वीडियो किसी और टॉपिक के साथ इंशाल्लाह जल्दी हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआओं में खसूसी तौर पर याद रखें। अल्लाह निगहबान।